अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। त्याग अपनी लौ को कायम रखने में मदद करते हैं और सबसे ऊंचा त्याग है मन का, कि मन निरंतर परमात्मा की याद में लगा रहे। एक भी क्षण इधर आदर न हो, सबसे ऊंचा त्याग है मन का। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो जाए, जो निरंतर जलती रहे। जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में अपना दीपक ठीक जलने लगता है और फिर दूसरे चिरागों को जलाता है। ये अध्यात्म का रास्ता,
एक चिराग अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रेम की लौ जागृत हो जाती है, तो जो दूसरे दीपक, जो दूसरे लोग आपके संपर्क में आते हैं, उनमें भी वही रोशनी पैदा हो जाती है, लौ जागृत हो जाती है। यह रूहानियत का रास्ता है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। रूहानियत का रास्ता, प्रवचन का रास्ता नहीं है। ये नहीं होता। प्रवचन से तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिसमें उस परमात्मा की लौ हमेशा जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे। तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि ये दूसरे लोग आएंगे, उनके हृदय भी प्रकाशमय हो जाएंगे। हम कहते हैं कि पतंगा बहुत प्रेमी है। क्या कहते हैं? पतंगा बहुत प्रेमी है। लौ पर अपने प्राण नौछावर कर देता है, अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है। तब जलता है जबकि लौ खुद पहले जल लेती है। तब पतंगा अपने आप को जलाता है। तो ये रास्ता अध्यात्म का, विकास का, फैलाव का। हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाए, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। प्रेम से परमात्मा मिलता है। ये दो बातें हैं, विशेष गुण है जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे जीवन का सच्चा लक्ष्य है क्या? जीवन मुक्त अवस्था, वहां तक पहुंचाते हैं। ये हैं बातें जो हमारी पूजा को सच्ची बनाती है और हमें परमात्मा तक ले जाती है। विनय सत प्रेम से ईश्वर और सदगुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ, अर्थात पवित्र भावना रूपी भावना जागृत हो जाती है। समस्त मल विक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है। आत्मयी अवस्था प्राप्त हो जाती है। साधक शांचित हो जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। अब एक भजन होगा और उसके बाद बताएंगे कि कैसे सिस्टम है। ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా సద్గురుని ధ్యానించవే. ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా మై మరచి ధ్యానించవే. మధురమైన మీ జ్ఞాపకం ప్రతిక్షణము సుఖమయమే గురుదేవా. మధురమైన మీ జ్ఞాపకం ప్రతిక్షణము సుఖమయమే గురుదేవా. లీలయై మాలో లీనమై నీ అనుగ్రహమే చాలును. ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా సద్గురుని ధ్యానించవే. ఈ ప్రశాంత వేళలో
మనసా మైమరచి ధ్యానించవే మీ పాద పద్మాల చెంత విశ్రాంతి నీయుము గురుదేవా నీ పాద పద్మాల చెంత విశ్రాంతి నీయుము గురుదేవా ఏ చింతలేని నిర్మల హృదయం ఏ చింతలేని నిర్మల హృదయం మీ దయా కృపలే చాలును ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా సద్గురుని ధ్యానించవే ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా మైమరచి ధ్యానించవే మీ పాద పద్మాల చెంత విశ్రాంతి నీయుము గురుదేవా మీ పాద పద్మాల చెంత విశ్రాంతి నీయుము గురుదేవా ఏ చింతలేని నిర్మల హృదయం ఏ చింతలేని నిర్మల హృదయం మీ దయా కృపలే చాలును ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా సద్గురుని ధ్యానించవే మనసా మైమరచి ధ్యానించవే ఎన్నెన్ని పుణ్యాల ఫలము లభించే మీ దివ్య చరణం ఎన్నెన్ని పుణ్యాల ఫలము లభించే మీ దివ్య చరణం అజ్ఞాన తిమిరం తొలగించి జ్ఞాన అజ్ఞాన తిమిరం తొలగించి జ్ఞాన దీపము వెలిగింపరావే ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా సద్గురుని ధ్యానించవే ఈ ప్రశాంత వేళలో మనసా మైమరచి ధ్యానించవే మనసా మైమరచి ధ్యానించవే జై సద్గురుదేవ్ జై పదశరణం पूजा के बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। पहला है शारीरिक पूजा, शरीर से। कल मंदिर गए, शरीर से पहुंचे, जब तक दर्शन नहीं किए तब तक संसार में लिप्त रहे। कितना टाइम मिला? 2 सेकंड का। सामने गए, बड़े प्यार से निहारा, देखा, अपने परमात्मा की याद आ गई। बाहर निकले, फिर वैसे ही वापस। यह है पहले तरीके की पूजा, फर्स्ट तरीका। मंदिर गए, दर्शन किए, घर से निकले, शिव जी को जल चढ़ाया। जब जल चढ़ाते हैं तो परमात्मा की याद होती है, और जब चढ़ा के बाहर निकलते हैं फिर संसार में वैसे के वैसे वापस आ जाते हैं। यह है शरीर से, शारीरिक पूजा।
कीर्तन करना, मंदिर जाना, रामायण पढ़ना, किताबें पढ़ना, ये सारी शारीरिक पूजा में शामिल होती है। फायदा ये है कि इसकी जिज्ञासा बनी होती है कि भाई जाने कि क्या है ये। जिज्ञासा बनाना बहुत जरूरी है। जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक उस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं करेंगे। हिम्मत करने के लिए जिज्ञासा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा आता है कि नॉलेज होना। हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं पता होना चाहिए कि इसका को लाभ क्या है। संसार में जितने भी हम काम करते हैं हर काम को करने में लाभ और हानि होती है। जो स्टेप आपने उठाया, जो सोचा, उसका सही लाभ भी होता है और उसका एंटी इफेक्ट भी होता है। दोनों चीजें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं और चलनी भी चाहिए। तो क्या हमें पता कैसे लगता है कि ये हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है या नेगेटिव थिंकिंग है? कौन बताता है? पर दूसरा नहीं बताता। वो भी हमारी आत्मा हमको बताती है कि ये हमने पॉजिटिव किया, हमने नेगेटिव किया। अब आत्मा है क्या? दूसरा प्रश्न उठता है क्या ये? क्या है ये? शरीर क्या है? मन क्या है? बुद्धि क्या है? चित्त क्या है? अहंकार क्या है? और आत्मा क्या है? और ये कैसे काम करती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब जानेंगे तो असली रास्ते पर पहुंचेंगे। अगर नहीं जानेंगे तो हमारी नॉलेज अधूरी है, अधूरी नॉलेज। और अधूरी नॉलेज से काम नहीं होता जब तक पूरी नॉलेज आपके पास ना हो। हमारे जो बाहर देखते हैं ये हमारा स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर है, सामने दिखाई दे रहा है। हाथ है, नाक है, कान है और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट आकृतियां हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आकृति सब जगह है, सब जगह डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए तो दूसरी होती है, यूएस चले जाइए तो दूसरी होगी। सब जगह अलग अलग, रंग अलग, भेद भाव अलग, पहनावा अलग, सारी चीजें अलग अलग। तो ये हमारा जो शरीर है ये 3 प्रकार से हमारे साथ है। पहला स्थूल शरीर जो मैंने आपको बताया, हाथ है, 10 इंद्रियां हैं इसके अंदर। हाथ, कान, नाक, हाथ, पैर। तो एक और शरीर है दूसरा, वो है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जिससे सोच विचार का काम करते हैं। हाथ पैर से सोच विचार का काम नहीं कर सकते और मन से अगर कहें कि हम चल लें बगैर हाथ पैर के तो चल नहीं सकते। ये इंटरलिंक्ड है दोनों आपस में, शरीर और मन दोनों। मन सोचता है, डायरेक्शन आत्मा को जाती है, वहां से हाथ चलता है और इतना सिंक्रोनाइज वे में चलता है ये काम कि उनको पता नहीं लगता कि क्या कर रहे हैं। सोचा कि खाना खाना है, अपने आप हाथ उठ गया। नहाना है, अपने आप हो गया। चलना है, अपने आप पैर चलने लगे। तो होता क्या है? और एक और हम ऐसा चीज है आत्मा। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा नहीं है तो शरीर बेकार है। सारा खेल आत्मा का है, आत्मा का सारा खेल है। अब होता क्या है, जब हम सोते हैं तो ना आंख काम करती है, ना नाक काम करते हैं, ना मुंह काम करता है, ना पैर काम करते हैं, ना हाथ काम करता है। रेस्ट, पूर्णतया रेस्ट में चले जाते हैं। इसको रेस्ट बोलते हैं, आराम। भाई सोने से आराम, अगर रात को ना सोए, ऐसी बहुत सी जगह है वर्ल्ड के अंदर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन। तो अब क्या है कि आराम शरीर को मिलता है सो के आराम मिला। शरीर सोया, रेस्ट में चला गया, ना हाथ ने काम किया, ना आंख ने काम किया, ना नाक ने काम किया। नाक सूंघने का काम नहीं करती, मुंह खाने का काम नहीं करता, कान सुनने का काम नहीं करते,
हाथ पैर ऐसे के ऐसे पड़े रहते हैं, जिस पोजीशन पे सोए उसी पोजीशन से उठे। ये क्रिया है। शरीर को हर 24 घंटे में 8 घंटे हमको आराम की जरूरत पड़ती है। अब क्या है कि जब ये आराम में चला गया तो इसका जो केंद्र है वो मन है, मन में चला गया। जो जितनी इंद्रियों की शक्ति है मन में सिमट गई, जाके हम बोलते हैं सिमट गई। और जब सुबह उठते हैं तो इनको शक्ति वहां से मिलती है, मन से। रात को हम खाते हैं नहीं, सुबह ही खाते हैं। अगर आप 5 दिन 6 दिन ना खाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसी एनर्जी आपको मिलती है, वो मिलती है मन से। खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलती। बहुत से लोग बहुत अच्छी चीजें खाते हैं, उनके इनके अंदर भी उतनी शक्ति होती है। जो दूसरे लोग खाते हैं उनके भी अंदर शक्ति होती है। और जो साधु संत घास फूस खा के रहते हैं उनके अंदर भी उतनी शक्ति होती है, एनर्जी रहती है। कोई फर्क नहीं है उसमें। क्यों? खाने से एनर्जी नहीं मिलती, मन से एनर्जी मिलती है। मन हमारा 24 घंटे चल रहा है। रात को सपने दिखाता है और दिन में काम करता है। दिन में काम किया, रात को सपने दिखाए उसने। 24 आवर्स चल रहा है, इसको आराम नहीं है। 24 घंटे। और जितनी हमारी उम्र हो गई उतने टाइम आप लगा लीजिए, उतने साल, उतने महीने, उतने घंटे बराबर चल रहा है। अब परमात्मा ने यह भी निश्चित किया हुआ है कि कितने घंटे, चाहे वह दिन में डिवाइड कर लीजिए, चाहे महीने में डिवाइड कर लीजिए, चाहे साल में, के 50 साल का हो गया, वो निश्चित है। वर्किंग आवर्स आपके, जितने परमात्मा ने वर्किंग आवर्स आपको दिए हैं बराबर है। जितनी सांसें दी हैं बराबर है, चाहे आप 24 घंटे में ले लीजिए, चाहे 2 घंटे में ले लीजिए, उसको सब बराबर। निश्चित वो करता है नेचर। नेचर ने निश्चित किया, उसका नेचर निश्चित है। और जब समय आएगा तो आपको अपने आप ही ऑफ कर देगा, बुला देगा। ये अब क्या है कि हम 24 घंटे सोच विचार का काम कर रहे हैं, उसको आराम नहीं है। उसको आराम नहीं है, इसलिए हमारी जो प्रवृत्ति है वो पशुवत हो गई है। सारे पशुओं के समान है। अपनी सोचते हैं, अपना खाते हैं, सारी चीजें अपनी करते हैं। उसको भी आराम की जरूरत है। अगर आप सच्चे मनुष्यता के गुण चाहते हैं तो उसके अंदर भी आराम की बहुत जबरदस्त जरूरत है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।